क्वेश्चन है अपना, उद्योगों के स्थानीयकरण को समझाइए। तो यहाँ पे अपन ने न तो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक पूछे, केवल अपने को बताना है कि उद्योगों का स्थानीयकरण क्या होता है, यानी उद्योगों की स्थापना। इसको दूसरे रूप में मैं लिख देता हूँ, उद्योगों की स्थापना कहाँ की जाती है। ये सवाल ये दिख रहा है, उद्योगों की स्थापना कहाँ की जाती है। अब इसका आंसर तो अपन दे सकते हैं, तो इसकी अगर इसका आंसर अब इसको देखो, उद्योगों लिख भी लेना, उद्योगों की स्थापना के पीछे, उद्योगों की स्थापना के पीछे उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। यानी उद्योगों की स्थापना के पीछे उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ साथ अपन देखें, क्योंकि जिस उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है, वो उद्योग उसी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जाना चाहिए, तभी उस उद्योग वो उद्योग सफल हो सकता है। तभी उस उद्योग को स्थापित करने का उद्देश्य पूरा होगा। तभी उस उद्योग को स्थापित करने का उद्देश्य पूरा होगा। यानी अपन ने इस उद्योग को स्थापित करने के पीछे हो सकता है अपना रीजन क्या था। हर आदमी अपने फायदे के लिए उद्योग स्थापित करता है, ये तो है नहीं कि केवल सब समाज हित के लिए कर रहा है, तो साथ ही साथ वो अपने, जब वो अपने फायदे के लिए उद्योग स्थापित कर रहा है, तो उसको जो उसका उद्देश्य है, मुनाफा प्लस लोगों को रोजगार। अब इससे फायदे क्या होते हैं, परिवहन खर्चा कम आता है, परिवहन खर्च में कमी, क्योंकि आसपास कच्चा माल होगा तो परिवहन खर्च कम आएगा। साथ ही साथ अपन ये भी देखते हैं कि बाजार की उपलब्धता भी होनी चाहिए, फिर अपनी कारकों को अपन इसमें जोड़ सकते हैं। अब इसको एक और शब्द देखिए, जैसे चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग के लिए गन्ने की कृषि वाला क्षेत्र उपयुक्त होगा, यही होगा। यानी अगर चीनी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए गन्ने की कृषि वाला क्षेत्र वो उपयुक्त होगा उद्योग स्थापित करने की। उसी प्रकार लौह इस्पात उद्योग अगर अपने स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए लौह अयस्क व कोयले की उपलब्धता, जहां पर कोयला और लौह अयस्क क्षेत्र है वहां पर अपन ये उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें खाद्यान्न फसल से संबंधित उद्योग, जैसे कि अभी अपन बात करें नए नए उद्योग आज संचालित हो रहे हैं, आटा फैक्ट्री। तो आटा फैक्ट्री जहां पर खाद्यान्न उपलब्ध होगा, जिस क्षेत्र में खाद्यान्न के रूप में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, तो उस क्षेत्र में अपन इस फैक्ट्री को लगाएंगे तभी अपने को बेनिफिट होगा। तो ये सारी जो है यही स्थानीयकरण, यही तो है स्थानीयकरण है। यानी उद्योगों की स्थापना के पीछे क्या रहस्य रहता है, क्या रीजन रहता है, तो वो है स्थानीयकरण को समझाइए। ये अपना सवाल था, ठीक है बेटा, आप नोट कर लिया। सबने नोट कर लिया क्या। अभी इसमें आपको केवल शब्द, ये सारे उद्योगों में अपने को किसी भी उद्योग में अपन इसका आंसर दे सकते हैं। यानी उद्योगों की स्थापना के पीछे कहाँ की जाती है, क्या रीजन रहता है, तो वो सारे रीजन इसमें आ जाते हैं। तो वो सवाल आप आंसर दे सकते हो उसका।
उद्योगों के स्थानीयकरण को समझाइए, इन स्थानीयकरण क्या होता है उसको समझाना था बस। दूसरा देखो, चीनी उद्योग का उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरण हो रहा है। कारण स्पष्ट कीजिए, यानी चीनी उद्योग आज उत्तरी भारत से धीरे धीरे दक्षिणी भारत की ओर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो उद्योग है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के, क्योंकि दक्षिणी भारत में जो गन्ने का उत्पादन होता है उसमें रस की मात्रा और मिठास की मात्रा ज्यादा होती है। तो धीरे धीरे ये उद्योग जो है कहाँ पे, अब उसके कारण क्या है वहां पर, क्यों होता है ऐसा? तो समुद्र किनारे नम जलवायु, सम जलवायु के कारण। लो इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों का वर्णन, वही 8-9 इकाइयां जो आपके थी, उन सभी का परिचय इसमें देना था। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों को समझा, यानी सीमेंट उद्योग हमारे यहाँ पे क्यों विकसित हुआ। तो चून सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट में अगर आंसर देना है तो चूने की उपलब्धता, यानी भारत में जो है अपने राजस्थान में चूने की उपलब्धता के कारण ये उद्योग यहाँ पर स्थापित हो पाया। ये भारत के मानचित्र में लो इस्पात और कोयला क्षेत्रों के 10-10 पॉइंटों के मानचित्र, 2 मानचित्र भरने थे इसमें। और कर लिया सबने? किसने कंप्लीट कर लिया ये पेपर? हाँ, तो उसको अब अभी भी देख के नहीं करना बेटा, अपने मन से करना है इस क्वेश्चन को। कर सकते हो ना अब तो? यस बेटा। हाँ बोलिए। कौन सा वाला? मैंने भी आपको क्या कहा, ये जो क्वेश्चन है उद्योगों के स्थानीयकरण को समझाइए, इसको भी आपको देख के नहीं करना है अभी भी। अब बिना देखे कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। हाँ, तो बिना देखे ही देना है। हाँ बेटा। लो इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों का वर्णन, तो इसमें बेटा लो इस्पात उद्योग की जो इकाइयां के अलग अलग अपने दी हुई है। जैसे सबसे पहले अपन ने जमशेदपुर, तो जमशेदपुर झारखंड सांकची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा इससे कितना उत्पादन किया जाता है, कब इसकी स्थापना हुई, वो डिटेल दे दी। दूसरे नंबर पे अपन देखें, जिसको इसको किस नाम से जानते हैं, टिस्को। दूसरा है कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, तीनों इकाइयों से मिलकर कौन सी बनती है, IISCO। तो ये दो इकाइयां थी हो गई। तीसरी इकाई अपन देखें, बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, पहली इकाई थी जमशेदपुर टिस्को, देखना नहीं है इसको। इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो इसको। क्वेश्चन क्या है, लो इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयों का वर्णन, तो प्रत्येक इकाई का वर्णन करना है, कौन कौन सी का करना है। जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, जिसको अपन इसको के नाम से जानते हैं, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ठीक है। एक कंपनी और है VISCO, विस्को, विश्वेश्वरिया आयरन स्टील कंपनी। इसका वर्णन करना था, थोड़ा इसमें परिचय देना था। फिर उसके बाद में राउरकेला लो इस्पात इकाई। पांचवें नंबर पे देखिए, राउरकेला के बाद में एक और है भिलाई, छत्तीसगढ़ में। तो इनको इकाई अभी, ये इसके अलावा एक पश्चिम बंगाल में एक और थी यहाँ पे, इस यही लिख देता हूँ मैं अभी, दुर्गापुर। तो ये दो इकाइयां हो गई, यानी कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, तीनों ही लो इस्पात केंद्रों को, तीनों लो इस्पात जो इंजीनियरिंग उद्योग थे, तीनों को मिलाकर के एक उद्योग स्थापित किया गया, इसको IISCO। दुर्गापुर हो गया, फिर उसके बाद में सेलम हो गया, 8 नंबर विजयनगर हो गया, और कौन सा रह गया, बोकारो झारखंड। ये आ गया ना बेटा, ये रहा सेलेम। ये 9 इकाइयां हैं, इन 9 इकाइयों का वर्णन करना था, इनका बेसिक जो परिचय है वो अपने को उसमें क्वेश्चन में लिखना था। इसकी स्थापना कब हुई, जैसे 1907 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई, 1923 में हुई। तो ये इनका पूरा डिटेल लिखनी थी। वहां पर उत्पादन इकाइयां कब स्थापित की गई, तो कौन कौन सी इकाइयां थी। ठीक है। हाँ बेटा, और कोई अभी इसके अलावा और क्वेश्चन में किसी में?
अब नेक्स्ट देखो। यस बेटा। मैंने मैप आपको दिए भी है, इसमें मैप का डाला भी तो है नोट्स में। और ये अपनी वो एटलस है आपके पास। तो 10 मैंने ये उसमें ये नहीं लिखा है मैप। 10 नाम जो लो इस्पात इकाइयों से जुड़े हुए हैं, वो 10 नाम आपको इसमें लिखने, मैप में दर्शाने थे। और 10 ही कोयला क्षेत्रों के नाम दर्शाने थे। नहीं दर्शाए। बेटा इसमें अपने कोयल अब लो इस्पात उद्योग पढ़े थे अपन ने, अभी जो बताया वो। उसमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है उस क्षेत्र को, लो एस कहाँ से प्राप्त होता है लिखा हुआ था। प्रत्येक इकाई को कोयला कहाँ से मिलता है, कोयला कौन सी खान से मिलता है, उसको लिखा हुआ था ना उसमें। तो उस कोयले खान का अपने को पॉइंट मार्क करना था। उसी प्रकार लो एस कहाँ से प्राप्त होता है, यानी लोहे की खान कहाँ पे है, तो उसका भी पॉइंट अपने को मार्क करना है। तो वो अपने को ढूंढना है, नहीं मिलता है उसको आप नोट कर लो और नोट करके मेरे को बता दो भाई ये वाला नहीं मिला मेरे को। जितने मिले उतने तो ढूंढो एक बार, कम से कम कोशिश तो करो। देखो नेक्स्ट अभी यहाँ से हमने कल, इससे लास्ट टाइम जब देखा था वो था औद्योगिक मशीनरी। यहाँ से देखते हैं औद्योगिक मशीनरी का अर्थ क्या होता है, और बड़े बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए जो मशीनें तैयार की जाती है, तो उसको अपन औद्योगिक मशीनरी, जैसे कि भारत में कागज, सीमेंट, रसायन, चाय, सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, कोयला खनन आदि उद्योगों के लिए अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जाती है। यानी इसके लिए जो मशीनें का निर्माण किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, औद्योगिक मशीनरी, यानी उद्योगों में काम आने वाली मशीनरी। भारत औद्योगिक मशीनरी निर्माण में आत्मनिर्भर है। इस शब्द का इसको, यानी भारत जो है औद्योगिक मशीनरी के निर्माण में आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे देश के ऊपर या किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी हम हमारे उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण स्वयं करते हैं। यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकी और एशियाई देशों को यहाँ से मशीनों का क्या किया जाता है, निर्यात भी किया जाता है। यानी हमारी आवश्यकता पूरी होने के बाद शेष जो मशीनें होती हैं उनका क्या करते हैं, अपन निर्यात भी करते हैं। तो इसलिए भारत को औद्योगिक मशीनरी में आत्मनिर्भर का बताया गया है, आत्मनिर्भर है हमारा भारत। नेक्स्ट देखो वस्त्र बनाने की मशीनें। अब औद्योगिक मशीनरी में जो वस्त्र है वो बनाने की जो मशीन है कौन कौन सी है, तो देश में वस्त्र उद्योग की मशीनरी बनाने वाली कितनी इकाई, अपने यहाँ पे 210 इकाइयां कार्यरत यानी काम कर रही है, जो अनेक प्रकार की वस्त्र उद्योग मशीनों का निर्माण करती है। यानी बड़ी बड़ी मशीनें जो उद्योगों में लगाई जाती है उनका निर्माण करती है। इन इकाइयों में रिंग, फ्रेम, फ्लाई फ्रेम, स्पीड फ्रेम, ब्लीचिंग प्लांट आदि बनते हैं। और प्रमुख केंद्र कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और कोयम्बटूर, ये चार है। इसको नोट कर लेना। वस्त्र बनाने की मशीनों के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और कोयम्बटूर। ये मशीनी उपकरण, लो इस्पात की चादरें, कई अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम, उसमें इसको ध्यान से देखना। लो इस्पात की चादरें जब बनाते हैं तो कई अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम देती है, कई अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम में आ जाती है। इससे जो अन्य वस्तुएं बनाई जाती है उन उपकरणों को क्या कहेंगे, मशीन टूल्स। जो लो इस्पात में जब चादरें बनाई जाती है तो उसमें से शेष बचा हुआ जो लोहा होता है उससे छोटे छोटे अनेक प्रकार के टूल्स बना दिए जाते हैं। छोटी छोटी प्रकार के अनेक ऐसी मशीनों को टूल बना दिए जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मशीनी उपकरण। मशीनों के काम आने वाले जो उपकरण है, मशीन तो अलग चीज हो गई, और मशीन के काम आने वाले छोटे छोटे जो उपकरण है उन उपकरणों का निर्माण भी इससे होता है। तो इससे अन्य जो वस्तुएं बनाई जाती है उन उपकरणों को क्या कहेंगे, मशीन टूल्स कहते हैं। इस तरह की 200 इकाइयां कार्यरत है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसको अंडरलाइन कर लो। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1953 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई, जिसके 9 संयंत्र यानी 9 शाखाएं इसकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है बेंगलोर प्रमुख और पिंजौर कलामाशेरी हैदराबाद श्रीनगर में कार्यरत है। ये महत्वपूर्ण इसके मशीन उपकरण यानी मशीनों के उपकरण बनाने के
कारखाने यहाँ पर स्थित है, जिनके अंतर्गत क्या किया जाता है, मशीनी उपकरण जैसे घड़ियां, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। तो उनके छोटे छोटे जो मशीनी उपकरण है, जो काम आने वाले उपकरण है, तो उन सभी के छोटे से लेकर के बड़े उपकरण तक सभी प्रकार के उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं। अजमेर, कोटा, सिकंदराबाद आदि सार्वजनिक क्षेत्र के HMT, नाम सुना है HMT जो घड़ी का, तो ये अजमेर में स्थित है HMT का एक कारखाना। तो HMT के उपकरण में HMT की फुल फॉर्म क्या हो गई, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये जो है ये कंपनी, इसकी कई जगह ब्रांचें हैं, जहाँ पर HMT मुख्य रूप से घड़ी भी आती है और भी सामान आते हैं। तो सभी अलग अलग प्रकार के सामान उपकरण ये निर्मित करती है। तो HMT की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। राजस्थान में HMT का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, अजमेर में। अब आता है भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। जो भारी इलेक्ट्रिक भारी सामान जो होते हैं, तो उनके इंजीनियरिंग जो उद्योग है उनके लिए देश के विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु 1964 में, इसको अंडरलाइन कर लेना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL। BHEL की फुल फॉर्म क्या होगी, ये BHEL, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। जबकि HMT इसकी स्थापना कब हुई थी, HMT की स्थापना 1953। इसको नोट करके रखना है इनको। HMT की स्थापना 1953 में और BHEL की स्थापना 1964 में। BHEL की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की गई। इसके संयंत्र भोपाल, हैदराबाद, हरिद्वार, रानीपेट, बेंगलुरु और जमशेदपुर में। इसके संयंत्र का मतलब इसके उपकरण बनाने के कारखाने, छोटी छोटी ब्रांचें। तो इनकी ब्रांचें कहाँ कहाँ है, हैदराबाद, भोपाल, हरिद्वार, रानीपेट, बेंगलुरु और जमशेदपुर में इनकी ब्रांचें हैं। नेक्स्ट आता है मोटर गाड़ी उद्योग। ये अपन जानते हैं जो बड़ी बड़ी अपने जो परिवहन के लिए काम में आने वाली जो गाड़ियां होती है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल उद्योग। देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। सनराइज क्षेत्र भी इसी ऑटोमोबाइल उद्योग को कहते हैं। इतना इतना लेट कैसे हो गया, कहाँ गया था रामवीर। तो देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और 1944 में हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कोलकाता के उत्तरपाड़ा में कार्य प्रारंभ किया। ये भी देखो, हिंदुस्तान मोटर HMC, हिंदुस्तान मोटर कंपनी ने कोलकाता के उत्तरपाड़ा में कार्य प्रारंभ किया और 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कुर्ला मुंबई की स्थापना। कुर्ला मुंबई जो है इसकी स्थापना की उन्होंने, किसके द्वारा, HMC यानी हिंदुस्तान मोटर कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस समय देश में 35 इकाइयां कार्यरत है। सबसे ज्यादा जो इकाइयां हैं वो महाराष्ट्र में 12, तमिलनाडु में 6 और दिल्ली में 5 इकाइयां अभी कार्यरत है। किससे संबंधित, मोटर गाड़ी उद्योग से संबंधित, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित। यात्री कार और अन्य बहुउपयोगी सामान। मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में द्वारा जापान की सुजुकी के तकनीकी सहयोग से 1983 में पहली बार कार बनाई गई थी। कार कार तो अपन जानते ही है, फोर व्हीलर जो। तो मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव द्वारा जापान की जो सुजुकी के तकनीकी सहयोग से 1983 में पहली बार कार बनाई गई थी। वर्तमान क्षमता कितनी है, ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना। वर्तमान क्षमता 4 लाख वाहन प्रति वर्ष। एक वर्ष में कितने वाहन, 4 लाख वाहन प्रति वर्ष इसका उत्पादन। इसका केवल मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव वाली कंपनी का एक वर्ष में 4 लाख वाहनों का उत्पादन करती है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई, स्टैंडर्ड मोटर, इसको दोनों अलग अलग है। स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स चेन्नई, ये मुंबई है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स चेन्नई, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड चेन्नई, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड पुणे, टाटा लोकोमोटिव वर्कर्स जमशेदपुर,
में ये सब के कारखाने, इनको अलग अलग स्टेट के नाम भी लिख लेना। प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई, ये महाराष्ट्र में हो गया। स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट चेन्नई, अब चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड चेन्नई, ये भी तमिलनाडु। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड पुणे, पुणे महाराष्ट्र। टाटा लोकोमोटिव वर्कर्स जमशेदपुर, ये झारखंड में स्थित है। देश से अब इनका निर्यात भी किया जा रहा है। देश अब यहाँ पर जो उत्पादित किया जाता है तो उनसे अपन क्या करते हैं, अन्य देशों को निर्यात भी करते हैं। और इसके बाद है फिर श्रेणियां, समांतर श्रेणी करेंगे। नेक्स्ट देखो, साइकिल उद्योग। विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। सबसे बड़ा विश्व में चीन की सबसे बड़ा क्या है? साइकिल उत्पादक देश चीन है, और चीन के बाद में आता है भारत का नंबर। उद्योग का प्रारंभ, यानी साइकिल जो उत्पादक उद्योग है उसका प्रारंभ 1938 में हुआ। वर्तमान में लुधियाना भारत का प्रमुख साइकिल निर्माण केंद्र। लुधियाना में सबसे ज्यादा साइकिल का निर्माण किया जाता है। रेल के इंजन बनाने का उद्योग, हर क्षेत्र का अलग अलग उद्योग है। रेलों के विकास के साथ ही रेलवे विभाग द्वारा अजमेर राजस्थान, जमालपुर बिहार, इसको दोनों को ध्यान रखना। रेलों के विकास के साथ ही रेलवे विभाग द्वारा अजमेर राजस्थान, जमालपुर बिहार में लोकोमोटिव, वही कंपनी भी यहाँ पे नाम आ रहा है, टाटा लोकोमोटिव वर्कर्स, तो लोकोमोटिव वर्कशॉप स्थापित कर रेल इंजन बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसी कंपनी द्वारा एक ब्रांच स्थापित की गई और रेल इंजन बनाना प्रारंभ किया। सन 1940 तक अजमेर के वर्कशॉप से, अजमेर का जो वर्कशॉप है वहां से 446 इंजन और 346 बॉयलर तैयार, यानी डिब्बे जो होते हैं जिनकी पटरी पर चलने वाली, जो नीचे वाला जो फ्लोर होता है ना, तो 446 इंजन और उसके साथ साथ जो 346 बॉयलर, यानी नीचे वाला जो तक पटरी पर चलने वाला जो एक ढांचा होता है, उस ढांचे का निर्माण यहाँ पर किया गया। अब दोनों को ही क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। वर्तमान में दो इकाइयां मुख्य 1950 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर कौन सा इंजन बनाते हैं? ये जो इंजन है ये कौन सा था? कोयले से चलने वाला इंजन था, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन बनाया जाता है वो किससे चलता है? विद्युत के इंजन का निर्माण किया जाता है। एवं डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी की क्षमता कितनी है? 161 इंजन। एक वर्ष में वो कितने इंजनों का निर्माण करते हैं? 161। इसकी स्थापना अमेरिकी कंपनी एल्फो के सहयोग से की गई थी। एक अमेरिका की कंपनी एल्फो, उसके सहयोग से ये संयंत्र स्थापित किया गया और यहाँ डीजल इंजन का निर्माण भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक इंजन के साथ साथ डीजल इंजन भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा डीजल कंपोनेंट वर्कर्स इसकी स्थापना पटियाला में डीजल इंजन के निर्माण और मरम्मत के लिए की गई। ये क्या था? अपने रेल के इंजन बनाने का उद्योग। तो रेल के इंजन अपने महत्वपूर्ण जो जगह है वो कौन कौन सी है? वही चीज है अल्फा के सहयोग से लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, वाराणसी कहाँ पड़ता है? बनारस यूपी। तो एक तो ये हो गई जहां पर 161 इंजन प्रति वर्ष बनाते हैं। ठीक है, ये तो इंजन हो गया। अब आता है रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। सार्वजनिक क्षेत्र में रेल डिब्बे बनाने का कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, और पेराम्बूर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। 1975 से लेकर के 1998 के मध्य 25,138 रेल के कोच बनाए इन्होंने, रेल के डिब्बे बनाए इन्होंने, सवारी डिब्बे बनाए गए। यहाँ साधारण और वातानुकूलित सवारी के डिब्बों का निर्माण है, दोनों ही प्रकार के, साधारण डिब्बे और वातानुकूलित यानी जो एसी वाले डिब्बे, दोनों ही प्रकार के डिब्बे यहाँ पर बनाए जाते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, अंडरलाइन कर लेना, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये पंजाब में स्थित है। मेसर्स प्रेसॉप्स कोलकाता में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है बेंगलोर, द्वारा भी डिब्बे और साजो सामान का निर्माण किया जाता है। बेंगलोर में एक व्हील एंड एक्सल, ट्रेनों की जो व्हील होता है, जो पहिए जोड़ने वाला, वो व्हील और एक्सल का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है बेंगलुरु में। तो व्हील एंड एक्सल प्लांट की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। तो ये रेल डिब्बे के बाद में जलयान उद्योग। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत जलयान कारखाना सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी
1941 में कहाँ लगाया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया, जहाँ ऊषा नामक पहला जलयान बनाया गया। जो जलयान बनाया था उसका क्या नाम था? ऊषा। ऊषा नामक पहला जलयान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया गया और इसका 1952 में क्या कर दिया गया? सरकार के अधीन कर दिया गया। इस कंपनी को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सरकार को दे दिया गया और नाम क्या हो गया इसका? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। इसको अंडरलाइन कर लो, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, जो क्या करती है? जलयान बनाने का कार्य करती है, जहां अब तक 107 जलयानों का निर्माण यानी 107 जल में चलने वाले जहाजों का निर्माण किया जा चुका है। यहाँ पर गार्डन रिच वर्कशॉप हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है, तो हुगली नदी के किनारे 15,000 से 25,000 टन भार वाले जलयान बनाए जाते हैं। गोवा शिपयार्ड, यहाँ जहाजों की मरम्मत और निर्माण दोनों ही होते हैं। मझगांव डॉकयार्ड मुंबई, जहां भारतीय नौसेना के फ्रिगेट किस्म के जहाज बनाए जाते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जापान की सहायता से 1965 से 165 करोड़ 1965 में 165 करोड़ रुपए से बना देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा था? कोचिन शिपयार्ड। यहाँ मरम्मत, निर्माण और प्रशिक्षण का कार्य, दोनों कार्य, मरम्मत, निर्माण और प्रशिक्षण, इन लोगों को सिखाया भी जाता है, मरम्मत भी की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर निर्माण भी किया जाता है। अब ये तो था जलयान। अब आता है वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण हेतु प्रथम प्रयास 1940 में बेंगलुरु हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की गई है। तो ये क्या करते हैं? वायुयान बनाने वाली कंपनी है बेंगलुरु हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। 1964 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई। इसकी इकाइयां स्थित है बेंगलुरु, कानपुर, नासिक, कोरापुट, हैदराबाद, कोरबा, लखनऊ में स्थित है। तो ये अपने उद्योग कंप्लीट हो गए। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी, एक नया अलग पॉइंट है। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। कल अपन स्टार्ट करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, ये अलग पॉइंट है। हाँ पूजा, करिश्मा, बेटा आप लोग इंग्लिश की क्लास भी ज्वाइन करो, ठीक है ना? कोई हाँ बता, क्या बोल रही है? नीचे वाला तमिलनाडु वाला पार्ट जो है वहां पे, तमिलनाडु वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है बेटा ये। और इंग्लिश की, यस बेटा। अभी अभी इस वीडियो को आप दोबारा, अभी जो मैंने भेजा तो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा आपको। आप लेट आए थे, मैंने समझा दिया। इसको दोबारा देख लेना वीडियो को, और इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करो बेटा सभी।